सभी को मेरा वंदे मातरम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। ये भी क्या है, एक जगत मोनेरा का ही सदस्य होता है। जिस प्रकार जीवाणु को हमने देखा था, उसमें जीवाणु का प्रजनन, जीवाणुओं में पोषण, ये जीवाणुओं में संरचना, ये सभी चीज़ों को पढ़ लिया गया था पिछले क्लास तक। तो आज हम देखेंगे कि जगत मोनेरा के अंतर्गत जो माइकोप्लाज्मा आते हैं, तो ये माइकोप्लाज्मा जो है वह क्या होता है, माइकोप्लाज्मा वायरस और बैक्टीरिया दोनों के इसमें लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए यह वायरस और बैक्टीरिया का कनेक्टिव लिंक है। जो माइकोप्लाज्मा होता है वह वायरस और बैक्टीरिया का कनेक्टिव लिंक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा में जो ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, तो वह इस प्रकार से है कि जो माइकोप्लाज्मा है वह इस पृथ्वी पर सबसे छोटा सूक्ष्मतम जीव है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि जो माइकोप्लाज्मा है वह क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जितने भी समस्त जीव हैं उसमें सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। ये क्या होता है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वह अपने आकार बदलते रहते हैं, इसी कारण इन्हें पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। तो हम इस प्रकार से इसको देखेंगे कि सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो माइकोप्लाज्मा की खोज किया था नोकॉड व रॉस्क ने। नोकॉड व रॉस्क ने इसकी खोज की थी 1898 में। तो इसका हम एक संरचना देख लेते हैं। यह किस प्रकार से दिखाई देता है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वह क्या है, अपना आकार बदलते रहते हैं, है ना। तो कुछ भी आकृति में हो सकते हैं। इस तरीका से। तो ये क्या है, माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए इसमें यह क्या है, अनियमित आकृति में है। मतलब ये हमेशा अपने आकार को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, पादप जगत का जोकर, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा रही हूँ, स्टार लगा रही हूँ। तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इसका जब हम कैरेक्टर देखेंगे तो जो माइकोप्लाज्मा है वह जगत मोनेरा के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, एक कोशिकीय जीव होता है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा जो है वह जगत मोनेरा का सदस्य है। तो इसमें हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि यह प्रोकैरियोटिक्स है। प्रोकैरियोटिक्स जीव है यह। इसमें जो विशेष ध्यान देने योग्य जो बात है वह यह है कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वह बिना ऑक्सीजन के ही जीवित रहते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, यह बिना ऑक्सीजन के ही जीवित रह सकता है। इसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए की मात्रा होती है 4% और आरएनए होता है 8%। तो इसमें आरएनए अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। अब देखिए कि यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो जो इनके सेल होते हैं, है ना, वो क्या होंगे, कोशिका भित्ति के अभाव की वजह से इनका जो बाहरी लेयर है वह द्विस्तरीय झिल्लियों से घिरा होता है। डबल लेयर है ना, जिसको क्या बोला जाता है, द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है।
अगला लक्षण इसमें क्या देख सकते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वह ग्राम निगेटिव होता है ना, मतलब इनमें स्टेन करने की क्षमता नहीं पाई जाती। ये रंग, जैसे कि अगर हम रंजक करते हैं है ना, किसी भी कोशिका को रंजक किया जाता है तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं है ना, वो क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं, ये रंजक नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ग्राम निगेटिव। इनमें कलर का कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वह कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। तो हम पहले जंतुओं में देख लेते हैं। जंतुओं में रोग, तो जो माइकोप्लाज्मा होता है वह जंतुओं में क्या रोग उत्पन्न करता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो माइकोप्लाज्मा है वह, जैसे कि अगर टॉन्सिल रोग है ना, जो माइकोप्लाज्मा है वह जंतुओं में टॉन्सिल रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस रोग। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारा जो गर्दन होता है, यानी कि जो गला है, जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है, तो वहाँ पर एक छोटी सी घंटी के समान संरचना पाई जाती है ना। जीभ का जो लास्ट भाग होता है वहाँ पर एक घंटी के समान संरचना पाई जाती है। तो उसके जो दोनों ओर की जो दीवार होती है, उस दीवार पर यह माइकोप्लाज्मा क्या करता है, संक्रमण करता है, अटैक करता है, जिसकी वजह से जो दीवार होती है वह क्या हो जाती है, फूल जाती है, और जिसके कारण से हमको भोजन निगलने में परेशानी होती है। तो इस रोग को बोला जाता है टॉन्सिलाइटिस रोग। तो जंतुओं में यह क्या रोग उत्पन्न करता है, तो यह टॉन्सिलाइटिस रोग है ना। इस रोग से क्या होता है, टॉन्सिल नामक बीमारी उत्पन्न होता है। और है कि जो यह जननांगों को क्या कर देता है, शोथ कर देता है, जननांगों का शोथ। ये भी एक बीमारी है जिसमें जो मनुष्य के जनन अंग होते हैं वह क्या हो जाते हैं, सूजन आ जाता है उसमें। तो ये भी किसकी वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से। अब हम अगला देखेंगे कि यह पौधों में क्या रोग उत्पन्न करता है। माइकोप्लाज्मा की वजह से पौधों में निम्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहला है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। है ना, इसमें क्या होता है कि जो ब्रिंजल होते हैं, जो भटे होते हैं है ना, उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और पौधे बौने भी हो जाते हैं। तो उस बीमारी को बोला जाता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इसमें क्या, और दूसरा है सैंडल स्पाइट, इसको हिंदी में बोला जाता है चंदन स्पाइट। तो ये था जंतुओं में रोग और पौधों में रोग। अब हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वह पेनिसिलियम, जो प्रतिजैविक दवा होती है पेनिसिलियम, उसके प्रति इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पेनिसिलियम प्रतिजैविक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह इनके प्रति क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं है ना, मतलब उनके प्रति वह प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिनकी वजह से पेनिसिलिन का माइकोप्लाज्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है, इसको लिखना है कि ये पेनिसिलिन के प्रति अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं, है ना। इसीलिए क्योंकि पेनिसिलियम का माइकोप्लाज्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाता है, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन के प्रति यह क्या होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। टेट्रासाइक्लिन का इन पर प्रभाव पड़ता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जनन। माइकोप्लाज्मा का यदि जनन का बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा में एक तो मुकुलन हो सकता है, मुकुलन व अलैंगिक प्रजनन ही होता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में जनन किस प्रकार से होता है, एक तो होता है मुकुलन और अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है।
अब यहाँ पर जैसे कि अगर जनन में इसमें क्या होता है, मुकुलन व अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। यदि इनकी लाइफ साइकिल को देखेंगे तो ये किस प्रकार से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है, इनका जो जनन होता है ना, वह 1 से 3 घंटे में पूर्ण हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो माइकोप्लाज्मा है वह पूरे पृथ्वी में सबसे छोटा जीव होता है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा सेल होता है ना, जिसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री बॉडी कहा जाता है। यह प्राइमरी सेल बॉडी होता है। ये क्या करते हैं, जहाँ पर भी संक्रमित होंगे तो ये कैसे वहाँ पर क्या करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो एक सेल के बाद वो सेल क्या होता है, आकार में बड़े होते हैं, है ना, यानी कि मध्य सेल कहा जाता है, जिसको सेकेंडरी सेल बॉडी भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, आकार में फिर से थोड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, और इसको क्या नाम दिया जाता है, लार्ज सेल। फिर जब वह पूरी सेल जब लार्ज हो जाता है, लार्ज होने के बाद इनमें 2 कंडीशन आता है, या तो ये सबसे पहले 2 भागों में डिवीज़न हो जाएगा, और या तो फिर यह डायरेक्ट क्या कर लेगा, अपने अंदर में, है ना, विभिन्न एलिमेंट्री बॉडी का निर्माण कर लेता है। तो जैसे कि अगर ये जो बड़ा सा जो लार्ज सेल है, यदि वह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, तो 2 भागों में डिवाइड होने के बाद फिर उनमें क्या होगा, एलिमेंट्री बॉडी अंदर में छोटे छोटे और सेलों का, माइकोप्लाज्मा का निर्माण होता है, या फिर यहाँ से वो डायरेक्ट भी इस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्री बॉडी दिख रहे हैं, है ना, वह वृद्धि करने के पश्चात सेल से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद वह फिर पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इस प्रकार 1 से अधिक इनका जो मतलब इनको क्या बोला जाएगा, इसका संतान भी कहा जा सकता है ना। तो एक सेल से बहुत सारे माइकोप्लाज्मा का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। तो ये था उसका लाइफ साइकिल। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसको PPLO कहा जाता है ना। ये अगर क्वेश्चन आता है कि PPLO क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। PPLO का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब यह क्या है, एक प्लूरोनिमोनिया के समान स्ट्रक्चर होता है, यह एक अंग होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव होता है, तो यह एक निमोनिया लाइक क्या होता है, जीव होता है। इसीलिए इसको वायरस और बैक्टीरिया का कनेक्टिव लिंक भी कहा जाता है।